ठीक है, तो अभी किस किसने ज्वाइन कर लिया देख लेते हैं अपन एक बार। अवनी, कपिल। हाय अवनी, हाय कपिल। यप, ओके। सो लेट्स, तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ कि क्या चल रहा है। ओके। सो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको गिट बिल्कुल भी नहीं आता है ना। मैं ये ऐसा कुछ एजम्पशन नहीं मान रहा हूँ कि आपने गिट पे कुछ काम करा है कि नहीं, और उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गिट एंड व्हाई वी नीड गिट। Why we need. So Git is basically a version controlling system. ये अपने को क्या क्या फैसिलिटी देता है। ये देता है कि आप किसी भी चीज को ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक कर सकते हो मतलब आप किसी भी चीज की हिस्ट्री निकाल सकते हो कि इसने ये चीज करी क्यों है। वो ट्रैक में आता है, इसने करा ये काम, कब करा है ये, when they made any this type of changes, and why they made these changes, and what are files modified due to those changes। तो ये वाली सारी चीजें ट्रैक करने के लिए अपन गिट का यूज करते हैं कि किसी ने किसने चेंजेस करा है, कब करा है, क्यों करा है, और कौन कौन सी फाइलें अफेक्ट हुई चेंज करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि अपन ने कोई इस तरह की ट्रैकिंग की जरूरत कहाँ पड़ी है। तो नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अपन एक गूगल डॉक की बात करते हैं, या फिर एक अपन इमेज की बात करते हैं सपोज, तो अगर किसी इमेज में अगर आप चेंजेस कर रहे हो, तो नॉर्मली आपको उसमें इस तरह की कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। कोई पीडीएफ में आप कोई चीज़ें चेंजेस कर रहे हो, क्या इस कौन किसने करा, कब करा। लेकिन अगर आप चाहो तो गूगल डॉक में भी, जो गूगल की जो अपन ऑनलाइन अगर यूज करोगे तो वो डिफरेंट वर्जनिंग मेंटेन करता है, तो आपको पता चलता है कि किसने कब कब चेंजेस करा है। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों की बात करोगे, अपन किसी इमेज को मैंने कलर चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, तो इस तरह की चीज़ों में अ, ये इतना अफेक्ट पड़ता नहीं अपने को कि किसने चला कराए चेंजेस, क्यों कराए। तो इस तरह की चीजों के लिए गिट यूज नहीं करते अपन। लेकिन अगर आप कोई से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और आप कोई से प्रोग्राम्स बना रहे हो, या आपका प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल चीजें वो करता है प्रोजेक्ट, या स्मॉल प्रोजेक्ट भी है, और अगर कुछ सिनारियो ऐसा हुआ कि आपने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा था 2019 में, और उसके बाद उसमें काफी सारी चीजें ऐड करी आपने। जनवरी में आपने ये कुछ एक फीचर ऐड करा, वन फेब में कुछ ऐड करा, मार्च में ऐड करा, अप्रैल में ऐड करा। जैसे आपने डिफरेंट मंथ्स में कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते गए आप। अब 2020 आ गया, आपका प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, लाइव है। अब आपको पता चला कि यार जो आपने फेब में जो काम करा था ना यार, वो काम में कुछ पंगा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो फेब में मैंने काम करा था उस समय कौन कौन सी फाइलें मॉडिफाइड हुई थी। तो ये आप कैसे पता करोगे। तो इस तरह की चीजों को पता करने में गिट आपकी हेल्प करता है। फिर ये तो मान लो आप सिंगल बंदे यूज कर रहे हो तो आप चीजों को देख सकते हो। मान लो इस प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, D1, D2, D3, D10, 10 डेवलपर काम कर लेते इस प्रोजेक्ट में, और आपको पता चला है कि यार एक पर्टिकुलर कोई सा फीचर है, या एक पर्टिकुलर कोई सी फाइल है जिसमें अभी बग आ रहा है या एरर आ रही है, और अब आपको इसको फिक्स करना है। तो अगर 10 बंदे उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये काम दे किसको, ये पर्टिकुलर जो एरर आई है या आया है। सपोज अगर वो काम करा होता है D10 ने, और वो करा होता फेब में, इसमें एरर आई है, और अभी 2020 चल रहा है जब एरर आई है, और आपको पता नहीं किसने काम कर रहा है, तो आप हो सकता है आप उसको हमको दे दोगे D1 को, क्या D1 ये बग देखना है यार, काय के लिए आ रहा है। अब D1 को खुद नहीं पता है कि यार इस 10 लोगों में से किसने काम करा है। तो अगर उसको उस चीज को सॉल्व भी करना होगा,
तो उसको उसका कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा कि इसने किसने लिखा है इसको, क्यों ऐसा लिखा है, इस तरीके से कोड को लिखने का रीजन क्या है। तो अगर वहां पे पहले से डेवलपर अवेलेबल होगा तो वो उससे कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि लिखा किसने है। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए गिट का यूज करते हैं अपन। गिट अपने को एक फैसिलिटी देता है कि आप पता कर लो कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है। तो जब आपका सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो या आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो जब लॉन्ग टर्म तक चलता है तो फ्यूचर में उसको मेंटेन करने में गिट काफी आपकी हेल्प करता है। और गिट बनाया किसने था? गिट बनाया था लाइनस टोरवाल्ड ने। लाइनस लाइनस टोरवाल्ड वो बंदा है जिसने लाइनेक्स लिखा था। तो जब लाइनेक्स या यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स ले लो अपन, लाइनेक्स का जब डेवलपमेंट करा तो उसमें काफी सारी चेंजेस रहते हैं, आपके सिस्टम ऑपरेट सिस्टम की फाइल्स रहती है, काफी सारी चीजें रहती है। तो कौन सी फाइल कब चेंज करना है, किसमें क्या इफेक्ट हुआ है, काफी सारी चीजें, तो इसको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने गिट का यूज करा और गिट डेवलप करा। बट वो गिट इतना अच्छा टूल था कि उसके बाद जितने भी आगे प्रोजेक्ट्स या अधिकतर चीजें बनने लगी, वो सब उस चीज का यूज करने लगे प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी प्रोजेक्ट में कब क्या चेंजेस हो रहा है, क्या डिप्लॉय हो रहा है। इसके अलावा भी गिट के बहुत सारे यूज है। मान लो आपकी कोई सी एप्लीकेशन है, ऐप है, जैसे आप कोई सी भी ऐप चलाते हो, चाहे पेटीएम हो आपके मोबाइल में या कोई सी गेमिंग की ऐप हो, तो उसके डिफरेंट वर्जन आते हैं। या व्हाट्सअप ले लो अपन, वो आपको बोलता है कि यार ये नया वर्जन आया, इसको अपग्रेड कर लो। इस तरह के आपको नोटिफिकेशन आते हैं। और अगर आप उसको अपग्रेड नहीं करते हो तो आपके पास पुराना सिस्टम चलते रहता है। जो V2 वर्जन में जो चीजें थी, जैसे ही आपने अपग्रेड करा, अगर V3 पे आ गया वो, तो आपके पास नए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन में। लेकिन V2 वाली चीजें भी लाइव है। तो सपोज ऐसा है कि V2 वाले जो चेंजेस है, इसमें कोई बग आ गया, पर अभी V3 पे डेवलपमेंट चल ही रहा है, ये ऑनगोइंग है इसका डेवलपमेंट। और लेटर आप रियलाइज करते हो कि यार इसको अभी रिलीज होने में 1 मंथ है, लेकिन जो अभी बग है वो थोड़ा क्रिटिकल है। और ये एप्लीकेशन आपने लॉन्च करी थी मान लो 2018 में, V3 पे वाला जो फीचर है वो जो डिप्लॉय होने वाला है वो होगा 2020, मतलब लगभग 2 साल बाद। और अभी जिस समय बग आया उस समय सपोज 2019 चल रहा है, तो अब अपन 1 साल वेट तो करेंगे नहीं, और अभी तक इसमें 1 साल का डेवलपमेंट भी हो गया है V3 में। तो अपन क्या करेंगे, जो V2 पे जो कोड की स्टेट थी उस समय क्या क्या फाइल में चेंजेस थे, वहां पे जाएंगे, उस बग को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जब अपन ने V3 जो V3 जिस फीचर पे अपन काम कर रहे थे V3 वर्जन पे, उस पे 2018 से 19 तक काम हो गया हो, तो हो सकता है कि इस समय वाले जो कोड का स्टेटस होगा उस समय ये बग ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए, तो अपन इस बग को यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अपने को कौन सा कोड चाहिए जो V2 वाले टाइम पे डिप्लॉयड है, और उसमें प्रोड्यूस करना रहेगी वो वाली एरर जो क्लाइंट फेस कर रहा है या यूजर फेस कर रहा है, और उसका फिक्सेस भी यहाँ पे देना है। तो इस तरह के डिफरेंट वर्जन्स को मेंटेन करने के लिए भी गिट का यूज करते हैं। तो इसलिए गिट का मीनिंग है, जो गिट को लिखते हैं उसमें लिखते हैं गिट इज अ वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, कि आपकी एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जब आप डिप्लॉय करते हो तो उसको वो मेंटेन करता है, वो मैनेज करके रखता है। तो अब इन सब चीजों को करने के लिए गिट की कुछ कमांड्स रहती है जो अपन यूज करते हैं, जिसके थ्रू इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं। तो अब वो अपन देखेंगे कि वो कमांड्स क्या रहती है और कैसे अपन मेंटेन करते हैं उसको। सपोज मैं एक फोल्डर में हूँ, यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ फोल्डर, गिट लर्न नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। मेरी सिस्टम की स्क्रीन दिख रही है ना कि सबको? फोन बड़ा करने की जरूरत है क्या? सफिशिएंट है? यस सर, दिख रही है। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने एक फोल्डर बनाया है गिट लर्न नाम का, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जब मैंने ये मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे को पता है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें उन सबको मेरे को ट्रैक करना है। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें मैं करूंगा उन सबको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, मेरा ये। तो अगर मैं यहाँ पे अभी गिट लिखता हूँ, या फिर गिट गिट स्टेटस लिखता हूँ, देखो ये गिट स्टेटस क्या कमांड है इससे अभी अपने को मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या देता है, ये बोला है कि नॉट गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी। तो ये बोला है कि ये गिट रिपोजिटरी नहीं है, और इसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी वो भी कोई सी भी गिट रिपोजिटरी नहीं है।
तो इस कारण इस पे गिट यूज नहीं हो सकता है। देखो अभी यहाँ पे इस फोल्डर में कुछ भी चीजें नहीं है, पूरा ब्लैंक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे गिट करके एक कमांड होती है गिट इनिट। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट लिखा है इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। यहाँ पे मैं -l करूंगा तो आपको दिखेगा कि एक डॉट गिट फोल्डर आपका बन गया है। तो अगर आपको किसी चीज को ट्रैक करना है तो आपको जो फर्स्ट कमांड उस फोल्डर में यूज करनी पड़ेगी, जो उसके रूट डायरेक्टरी में यूज करनी पड़ेगी, वो कमांड होगी आपकी गिट इनिट। ये कमांड क्या करती है, ये जनरेट करती है एक क्रिएट करती है एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, और इनसाइड डॉट गिट फोल्डर गिट ट्रैक ऑल द थिंग्स। जो ट्रैकिंग से रिलेटेड जो काम है वो इस गिट फोल्डर के अंदर होता है। अगर मैं इस गिट फोल्डर को देखूं डॉट गिट, इसके अंदर जाता हूं मैं, ls करता हूं, देखो यहाँ पे हेड नाम का ls -l करते ताकि अपने को पता चल जाएगा कौन सी फाइल। ठीक है, एक हेड नाम की फाइल है यहाँ पे, एक कॉन्फिग नाम की फाइल है, एक ऑब्जेक्ट्स नाम का यहाँ पे डायरेक्टरी है, जिसकी आगे डी लिखा है समझ लो डायरेक्टरी है ये। तो कुछ यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं और कुछ यहाँ पे फाइल्स बनी हुई है। अपन जाके इसको डायरेक्टली सबलाइम में ओपन करके भी देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे सबलाइम खोल लेते हैं अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हुक्स नाम का फोल्डर बना है, इन्फो नाम का फोल्डर बना है, ऑब्जेक्ट्स नाम का फोल्डर बना है, रेफरेंस नाम का बना है, और कुछ फाइल्स बनी है, कॉन्फिग, डिस्क्रिप्शन, हेड। तो इन फाइल सिस्टम के बेसिस पे ये पूरी आपके सिस्टम को ट्रैक करने का ट्राई करता है गिट। अब कैसे करता है वो अपन देखते हैं। मैं एक कोई सा प्रोग्राम निकाल लेता हूँ ऑनलाइन, और उस प्रोग्राम को अपन एक फाइल में सेव करेंगे। रूबी में निकालता हूँ मैं प्रोग्राम। ये हैंग हो रहा है यार, एक काम करें अपन प्रोग्राम खुद ही लिख लेते हैं यहाँ पे एक। इस फोल्डर के बाहर आते हुए सी, ठीक है, गिट फोल्डर के बाहर है अपन से भी ओपन नहीं हुआ ये। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है, दूसरी चीजें फालतू की बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने एक फाइल बनाई है जिसको मैं रन करता हूँ तो वो हेलो प्रिंट करता है। इसमें एक क्लास बनाई है मैंने एनिमल नाम की, जिसके अंदर एक फंक्शन है स्पीक नाम का, जिसको कॉल करते हैं तो वो जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देता है। सिंपल सा प्रोग्राम है। अब मान लो मैं इस प्रोग्राम को क्या करना चाहता हूँ, ट्रैक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक कमांड होती है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस कमांड क्या करती है ये अपन देखते हैं। अगर आपको देखना है किसी कमांड के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन, तो आप मेन लिखो, गिट लिखो,
हाइफन लगाओ और वो जो भी कमांड है आपकी स्टेटस वो लिखो, तो ये उसका मैनुअल खोल देता है। तो गिट स्टेटस आपको बताती है शो द वर्किंग ट्री स्टेटस। अपन एक फाइल में कहाँ लिख रहे थे सब चीजें, इधर नहीं थे क्या? कहाँ मेंटेन कर रहा है यार? ठीक है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा था। ओके, अपन ने यहाँ पे डोंट से monolithic app exporting API load schema। ये तो सही चीजें क्या है यार, ये रन नहीं हो रही। क्लास ए डोंट सर्व। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अपन ने फर्स्ट कमांड देखी थी git init। सेकंड कमांड है अपनी git status। git status क्या करती है? शो द वर्किंग ट्री स्टेटस। एक आपका पेरेंट फोल्डर होगा, उसके अंदर सारे फोल्डर होंगे, तो एक तरीके से ट्री स्ट्रक्चर होगा। एक रूट नोड होगा, उसके बाद उसके चाइल्ड फोल्डर होंगे, उसके चाइल्ड फोल्डर हो सकते हैं, उनमें फाइल्स हो सकती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपकी जो भी करंट ट्री का स्टेटस है वो बता रहा है वो। तो देखो इसने यहाँ पे आपको क्या दिया है, जब आपने गिट स्टेटस लिखा तो इसने बोला है आप एक ब्रांच पे हो, मास्टर पे हो। ये ब्रांच क्या होती है अपन बाद में देखेंगे। नो कमिट्स येट, अनट्रैक्ड फाइल्स, एनिमल डॉट आरबी। तो इसने आपको एक चीज बताई है कि आपकी फाइल क्या है, अनट्रैक्ड। यूज गिट एड फाइल टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड। तो अपन ये वाली कमांड भी उठा के पहले रख लेते हैं, फिर अपन स्टेटस पे भी और इस पे वापस एक और बार आएंगे। गिट एड फाइल नेम, ये क्या करता है? टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। ठीक है, और एक और चीज है इसकी, टू ट्रैक अनट्रैक। किसी अनट्रैक फाइल को ट्रैक करने के लिए ये यूज होता है। हम जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं हम गिट एड एनिमल डॉट आरबी लिखते हैं, फिर हम वापस क्या लिखते हैं, गिट स्टेटस। तो अब देखो क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब हमने करा था तब उसने बोला था कि यार ये एक अनट्रैक्ड फाइल है। अब हमने उसको जब गिट एड करा तो उसने क्या लिखा, अनट्रैक्ड फाइल वाली एरर नहीं दी, उसने यहाँ पे बोला चेंजेस टू बी कमिटेड। तो उसने बोला जो ये फाइल है ये आपने ऐड कर ली है, अब आप इसको ट्रैक कर सकते हो। इस समय ये ट्रैक अनट्रैक थी, तो किसी अनट्रैक फाइल को अगर आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है, आपको गिट एड यूज करना है और फाइल का नाम लिखना है। अब जो भी आपने चेंजेस करा है, ये चेंजेस क्यों करा है, ये आपने क्या करा है, इस चीज को लिखने के लिए एक मैसेज होता है जिसको अपन बोलते हैं कमिट मैसेज। तो इसने बोला है कि अगर आपको कोई चीज कमिट करनी है तो उसके लिए या आप अभी कमिट कर सकते हो, तो उसको कमिट करने के लिए एक कमांड होती है जिसका नाम है गिट कमिट। वो भी अपन इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, फिर सबको एक और बार देखेंगे कि क्या है। गिट गिट कमिट क्या करता है ये भी देख लेते हैं अपन। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे को बता देना। गिट कमिट करता है रिकॉर्ड चेंजेस टू द रिपोजिटरी। जैसे आप गिट कमिट कर लोगे ना तो वो आपकी जो डॉट गिट फोल्डर अपन ने पहले देखा था उसके अंदर जाके एक एंट्री बना देगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिट कमिट
मैंने इसमें लिखा git commit -m करके मैंने कुछ लिखा है और कुछ लाइन लिखी है, तो लिखा है इनिशियल एनिमल फाइल कोड। ये क्या है, ये अपन बाद में देखते हैं, लेकिन अभी देखो मैं ये करूंगा तो क्या बोलता है ये। ओ देयर इज वन। ओके ठीक है। हम्म, अभी मैंने मेरे सिस्टम में क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है, तो इसने क्या करा है, मेरा नाम कहीं से निकाल लिया और मेरा मेल आईडी भी कहीं से निकाल के इसने डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर दिया है। तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं लेना चाहता हूँ। गिट फोल्डर में उड़ा देता हूँ इसका वापस। अरे माइनस, इस फाइल को वापस ऐड कर रहा हूँ मैं। देखो इस फाइल को जब आप कमिट करते हो तो आपको कमिट करते समय ये बताना पड़ता है कि कमिट कौन कर रहा है, उसका नाम बताना पड़ता है, उसका नाम बताना पड़ता है, उसका ईमेल बताना पड़ता है, ताकि अपन उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसके लिए गिट फोल्डर में एक फाइल होती है जिसका नाम है कॉन्फिग। तो अभी देखो ये कॉन्फिग फाइल में दिखा लो, यहाँ पे इस तरह की कुछ एंट्रीज है। एक कोल नाम का कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है रिपोजिटरी फाइल मोड, ऐसा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी खुद के नाम की एंट्रीज, आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हो आपकी जो भी कमिट कर रहे हो आप आपकी लोकल रिपोजिटरी पे, तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो आपको कॉन्फ़िगर करना भी पड़ता है, या तो आप ग्लोबली कर दो या लोकली कर दो। तो अभी मैंने मेरे सिस्टम में थोड़ा ग्लोबल लेवल पे करके रखा है और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लोकल कॉन्फ़िगरेशन वापस कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट कॉन्फ़िग लिखो, यूजर डॉट नेम लिखो, आपको जो भी नाम देना है आपका। मैंने बस इतना करा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक यूजर वाला स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया है, तो उसमें नेम लिखा गया राहुल। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, देखो यहाँ पे ईमेल की भी एंट्री हो गई है। तो जो भी आप कमिट करना चाहते हो, तो आपको उसके पहले आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा। उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि किस नाम से आप कमिट कर रहे हो, किस ईमेल से कमिट कर रहे हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है, जो अपन ने इनिशियली डिस्कस करा था, हु कमिट्स द कोड, कौन कर रहा है चेंजेस, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वाली चीजें रहती है। मैंने ये चेंजेस कर दिए है एक बार। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कमिट कर सकता हूँ। मैं कमिट कर देता हूँ इसको वापस। कहाँ गया कमिट मैसेज मेरा। जैसे ही मैंने कमिट करा, तो उसने एक एंट्री बना दी होगी आपके सिस्टम में और उसको कमिट कर दिया होगा। आपको अगर देखना है इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो आप गिट के कमांड का यूज कर सकते हो। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, इसका गिट से कोई लेना देना नहीं है, ये गिट की चीजों को पढ़ के आपको ही देता है। तो देखो इसने बता दिया कि आपने कुछ करा है इनिशियल एनिमल फाइल कोड, इधर कुछ मास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल, और यहाँ पे कुछ उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट टाइम लिखा हुआ है। नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे पूरी की पूरी फाइलें आपको दिख जाएगी कि एनिमल नाम की फाइल है, उसमें क्या क्या आपने कोड करा था। यहाँ ऑथर, कमिटर, ब्रांच नेम, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई दिखेगी यहाँ पे। इसको देखने का एक और तरीका है, उसका नाम है कमांड गिट लॉग। ये गिट लॉग आपको बताता है आपके सिस्टम के पूरे लॉग्स, कि इस पर्टिकुलर ट्री स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हो चुकी है। तो उसके लिए कमांड होती है, उसको देखना हो तो आपको उसको बोलते हैं गिट लॉग। गिट लॉग की डेफिनेशन अगर अपने को देखना है,
शो कमिट्स लॉग। ओके, देखो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। अगर मेरे को किसी फाइल को ट्रैक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? git add करना पड़ेगा, फाइल नेम करना पड़ेगा, उसके बाद git commit करना पड़ेगा, -m करके मैसेज देना पड़ेगा। मैसेज देंगे वाई, मैसेज का पर्पस है कि अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अपन ये कर क्यों रहे हैं, ये है क्या चीज है, वाई वी आर डूइंग दिस एंड, या फिर व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोज अपन ने किसी फेसबुक का इंटीग्रेशन करा थर्ड पार्टी का, तो अपन लिख देंगे कि इंटीग्रेट फेसबुक इन अवर सिस्टम, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस कोड में अपन फेसबुक से इंटीग्रेशन वाला कोड लिख रहे हैं। तो एक मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे देते हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अपन ने ये चीज कर क्यों रहे हैं। तो इन चीजों से अपना पर्टिकुलर कमिट बन जाता है। ठीक है, अब मानो मैं इस फाइल में थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ। मैंने बनाया डॉक, यहाँ से आएगा, ये फंक्शन एक पैरामीटर रिसीव करेगा, एनिमल का नाम, और बेस्ड ऑन द नेम ये कुछ फंक्शन कॉल करेगा। तो डॉग को ये क्या करेगा, डॉग वाला फंक्शन कॉल करेगा, एल्स डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करेगा। जब अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस समय अपन कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ मैं अभी। लॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट गिवन 1 एक्सपेक्टेड 0। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं देना है अपने को। देखो यहाँ पे लिखा गया हेलो आई एम टॉक, और अगर मैं कुछ रॉन्ग चीज दे दूंगा यहाँ पे तो डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट कर देगा। तो बेस्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट अपन आइडेंटिफाई कर ले कि अपन को क्या प्रिंट करना है। तो अब मैंने कुछ नए चेंजेस करे फाइल में। तो अब देखो पिछली बार का क्या था सीन कि एनिमल डॉट आरबी फाइल एकदम नई फाइल थी, और अभी क्या हुआ, फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और आपने पहले से उसको गिट एड भी करके रखा है, कुछ कमिट भी करके रखे, अब उन फाइल में चेंजेस कर रहे हो। तो उसमें क्या लिखा आ रहा है आपका, चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। तो वो फाइल आपकी मॉडिफाइड लिखी आ रही है। तो किसी मॉडिफाइड चीज को या अपडेटेड फाइल को भी अगर आपको ट्रैक करना है उसके चेंजेस को, तो भी आपको कौन सी कमांड का यूज करना पड़ेगा, गिट एड टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड। गिट एड का दो यूज है, एक तो कोई सी नई फाइल है उसको ट्रैक करने के लिए यूज करना है, और एक कोई सी एग्जिस्टिंग फाइल अपडेट। पहले क्या था, टू इंक्लूड व्हाट विल बी कमिटेड, अनदर इसका यूज केस क्या है, टू एड अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड। एक मॉडिफाइड, ठीक है, अपने को ट्रैक करना है इसको, गिट एड लिखा मैंने, एनिमल डॉट आरबी लिखा, फिर गिट स्टेटस करा,
ये बता रहा है कि यार चेंजेस टू बी कमिटेड, आपको ये वाली चीज कमिट करना है। आप ब्रांच मास्टर पे हो, ये रिस्टोर वगैरह क्या है ये अपन बाद में देखेंगे। फिर आपको कमांड चलाना है git commit -m, यहाँ पे एक मैसेज देना है। मैंने लिखा bog फंक्शन, कमिट करा। देखना है मेरे को क्या क्या चीजें मेरी वर्किंग ट्री में हो चुका है। मैंने git log करा तो उसने बताया कि ये ऑथर है, इस डेट पे एक नया कमिट करा गया जिसका नाम है इंट्रोड्यूस डॉग फंक्शन। इसके पहले क्या किया गया था, इनिशियल एनिमल फाइल कोड। ग्राफिकल यूजर में देखना है इंटरफेस में, तो गिट के कमांड का यूज करेंगे। तो ये देखो, यहाँ तक की चीज क्लियर है। गिट एड, गिट कमिट, गिट लॉग, गिट स्टेटस, इसमें किसी को कोई डाउट है कि क्यों कर रहे हैं गिट कॉन्फ़िग? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके नो सर, ठीक है। नो डाउट। सर ओके। एक चीज पूछना थी आपसे। हम्म। अभी आपने कहा था कि git add also tells what will be committed। यप। शायद आपने ऐसा भी कहा था ना कि git add से स्टेटस भी पता चलता है कुछ ऐसा। नहीं, गिट एट से स्टेटस नहीं पता चलता, गिट स्टेटस से स्टेटस पता चलता है। गिट एट से सिर्फ अपन को अगर कोई सी चीज नहीं है तो उसको ट्रैक करने के, अगर नई फाइल है तो भी अपन गिट एट फाइल नाम दे सकते हैं। अगर वो फाइल पहले से ट्रैक्ड हो चुकी है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाइड है, तो उन मॉडिफाइड चेंजेस को भी आपको ट्रैक करना हो तो भी आपको गिट एट का यूज करना है। तो सिर्फ दो चीजों के लिए गिट एट का यूज करते हैं, ठीक है। सर मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चन थे। हाँ। अभी इतना पढ़ा है जो आपने बताया, उससे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म। सेशन खत्म होगा उससे पहले क्वेश्चन आंसर में वो चीजें पूछ ली मैंने। एक्चुअली ठीक है, दो ठीक है, दिन से प्रैक्टिस कर रहा था गिट। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। ओके। ओके। तो ये यहाँ तक की चीज अपने को क्लियर है। अब अपन देखते हैं कुछ और कमांड इसके अलावा। अब मान लो मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। मैंने एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करी। अरे यार, इसको अनटाइटल नाम से सेव कर दिया मैंने। पर्सन डॉट आरबी, सेम कोड है, बस एक पर्सन नाम की क्लास मैंने इंट्रोड्यूस करी। फिर अपन देखते हैं गेट स्टेटस। सीधी सी बात है, अनट्रैक फाइल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं अपन कि अपना कोड चल रहा है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया। हेलो आई एम अ डॉग आ रहा है, इसमें पर्सन में भी स्टूडेंट लिखो। ठीक है, गिट एड करते हैं, पर्सन डॉट आरबी, गिट कमिट करते हैं, एड गिट लॉक करके देखते हैं, एक नई फाइल हो गई है, नया कमिट आ गया है, गिट के करेंगे। तो सब चीज़ों में वही चीज़ें दिख रही है। अब मान लो मैंने लेटर यहाँ पे रियलाइज करा कि यार मेरे को ये वाली फाइल यहाँ से हटानी थी सिस्टम से। ठीक है, मेरे को पर्सन डॉट आरबी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने जबरदस्ती ऐड करी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को दिख रही है ये एलएस कमांड है, लाइनक्स की कमांड है। एक पर्सन डॉट आरबी फाइल दिख रही है, एक ये दिख रही है। मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो वो कुछ बताएगा नहीं आपको। वो बोलेगा कि भाई आपकी नथिंग टू कमिट, आपकी वर्किंग ट्री एकदम क्लीन है, कोई सी नई फाइल आपने ऐड नहीं करी, किसी एग्जिस्टिंग फाइल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा है, जो पुराना स्टेटस है वो पूरा का पूरा ट्रैक्ड है। अब मैं क्या करूँ, ये पर्सन डॉट आरबी फाइल को क्या करूँ, रिमूव कर लो। लाइनक्स की कमांड है। जैसे ही मैंने रिमूव करा तो उसने क्या बोला कि यार ये जो तुमने एक फाइल है ना, इसको रिमूव करा है, डिलीट करा है। यहाँ पे डिलीटेड, इसके पहले ए डाला था, मॉडिफाई डाला था। पहले अगर तुम देखोगे हिस्ट्री तो देखो, ये पर्सन डॉट आरबी फाइल थी, तो
इसमें ये एड वाली चीज दे रहा था, अनट्रैक्ड फाइल्स, ठीक है। जब वो चीज कोई सी मॉडिफाइड हो गई तो यहाँ पे मॉडिफाइड लिखा हुआ था। तो वो गिट ये चीज जानता है कि पहले से चीजें एग्जिस्टिंग कर रही है, तो अगर वो मॉडिफाइड हुई तो वहाँ पे मॉडिफाइड लिखेगा। अब आपने इसको डिलीट करा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ डिलीटेड। तो अब वो क्या बोल रहा है कि ये चीज डिलीट तो करी है तुमने तुम्हारे लोकल सिस्टम से, लेकिन गिट की हिस्ट्री से डिलीट नहीं करी है। तो वो क्या बोल रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। तो अब आप क्या कर सकते हो, गिट एड या आरएम दोनों में से कुछ एक चीज यूज करके क्या कर सकते हो, वही अपडेट कर सकते हो कि व्हाट विल बी कमिटेड। तो आपने क्या करा, गिट आरएम यूज करा है, फाइल का नाम यूज करा है, गिट स्टेटस करा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या डिलीटेड। तो गिट आरएम कमांड क्या यूज करती है, किसी फाइल को जो आपने डिलीट करी है, लाइनेक्स की उसी कमांड चला के या खुद ने मैन्युअली डिलीट करी, उस फाइल को गिट की हिस्ट्री में भी ट्रैक करने के लिए कि अब इस यहाँ तक, इसके पहले वाली स्टेज तक तो थी ये फाइल, लेकिन अब इसके बाद ये चीज क्या हो गई है, हमारे सिस्टम से रिमूव हो गई है। तो उसके लिए आप गिट आरएम कमांड का यूज करते हो। ठीक है। अब अगर आप देखोगे गिट के करोगे, ध्यान से देखो, रिमूव पर्सन डॉट आरबी फाइल करा तो इसने क्या करा, इस फाइल को हटा दिया। 8% डॉट आरबी फाइल करा तो यहाँ पे फाइल आपको दिख रही है, और इसके पहले वाले चेंजेस आपको पता है। अगर मैं अपने फाइल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखो, आपके फोल्डर में सिर्फ एक फाइल दिख रही है, उसका नाम क्या है, एनिमल डॉट आरबी। आपको पर्सन डॉट आरबी फाइल दिख ही नहीं रही है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये रिमूव हो गई है। ठीक है, सिर्फ एक ही फाइल दिख रही है। अब लेटर आपने रियलाइज करा क्या, मेरे को ये वाली फाइल चाहिए वापस, या इस समय जो हुआ था वो क्या था यार, ये देखना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, गिट लॉक करा मैंने, क्लियर कर लेता हूँ। मेरे को पता है कि मैंने पर्सन डॉट आरबी फाइल किस कमिट में ऐड करी थी, इस वाले कमिट में ऐड करी थी। तो मैंने गिट करा, टेकआउट करा। टेकआउट एक और कमांड होती है, इसको अपने को समझना है। और ये कमिट का जो हैश है, उस समय जो स्टेट थी उस पर्टिकुलर स्टेट को मेंटेन करने के लिए एक हैश बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं कमिट हैश, कि इस समय क्या था। बस इतना करा, इसके बाद अब जो भी हो रहा है इसको अभी इग्नोर कर दो। आप आपके सिस्टम में आते हो, आपको कौन सी फाइल दिख गई आपकी यहाँ पे, पर्सन डॉट आरबी फाइल। तो अगर आप किसी पुरानी स्टेट पे जाना चाहते हो तो आप उस पे वहां पे जा सकते हो। उस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, उस स्टेट पे जो कोड था वो कोड आपको वापस वहां पे मिल जाएगा। तो ये गिट की एक खासियत है कि आप फाइल बनाओ, आपने डिलीट करी, लेकिन वो गिट की हिस्ट्री में अगर आप पूरी ट्रैक करी तो आप उस चीज को वापस लेके भी आ सकते हो आपके सिस्टम में। अभी मेरे को इसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाना नहीं था इसमें, तो अपन वापस हट जाते हैं यहाँ से। अभी आपके पास एक ही फाइल दिख रही है, गिट लॉक करो तो आपको जो चेंजेस थे उतने ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन ने एक कमांड और सीख ली है जिसका नाम है गिट आरएम, रिमूव फाइल फ्रॉम। इसको से रिमूव नहीं कहते हैं, इसका भी ये जो डेफिनेशन होगी वो क्या देता होगा, रिमूव फाइल्स फ्रॉम वर्किंग ट्री एंड फ्रॉम इंडेक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से गिट आरएम भी क्लियर होगा आपको अभी तक। अरे ये गिट इनिट वाला कहाँ से हो गया, और डिलीट हो गया ये तो। कंट्रोल ला भी नहीं सकता मैं वापस, क्योंकि वो सेव करके डिलीट कर दिया अपन ने। डिलीट कर दिया तो ट्रेस में मिलेगा क्या मेरे को मेरे, चलो बच गए। तो मैं डेस्कटॉप पे डाल लेता हूँ। हाँ, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रही। इसको भी ओपन कर लेते अपन सबलाइम में ही। या फिर चलो एक काम करते, ऐसे ही ओपन कर लेते, इसका कंटेंट वापस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे अपन।
अरे हम्म, ठीक है ठीक है, तो अपन ने गिट आरएम भी देख लिया। यहाँ तक की चीज में किसी को कोई डाउट? हाँ ना, कुछ तो बोलिया करो कोई तो। ठीक है, नो सर। अब देखो अभी तक अपन जो भी काम कर रहे थे ना, ये आपके लोकल फाइल सिस्टम पे चल रहा था। लोकल मतलब लोकल फाइल सिस्टम नहीं, लोकल आपकी रिपोजिटरी पे चल रहा था, आपकी लोकल सिस्टम पे। कल को मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो गया तो आपका कोड गायब हो जाएगा। आपने जो भी चेंजेस करा, गिट विट कुछ भी करा हो, लेकिन आपका सिस्टम ही गायब हो गया तो काम खत्म। तो आप आपका जो भी काम करते हो वो एक सिस्टम पे नहीं रखते हो, आप इसको किसी रिमोट सिस्टम पे भी डालते हो। तो उसके लिए आपको एक रिमोट कोई सी लोकेशन चाहिए रहती है, सेंट्रलाइज कोई सी यूआरएल जहाँ पे आप कोई आपका कोड पुश कर दो, या कुछ वहाँ पे आप वहाँ चेंजेस आपके सेव कर दो, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। आपने कुछ चेंजेस रखे, आप आपके गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो, आपकी इमेजेस डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। तो आपके सिस्टम में से वो चीज़ उड़ भी गई, लेकिन गूगल ड्राइव पे तो रहेगी सही, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सर्वर है। तो ऐसे ही गिट की चीज़ों को रखने के लिए भी कुछ लोगों ने कुछ सेंट्रलाइज सर्वर दिए हैं। तो उन चीज़ों का नाम जो होते हैं, वो जो सर्वर है जो सेंट्रलाइज्ड, वो है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक है उसमें गिटहब, बिटबकेट, और भी होंगे जो हम यूज करते हैं अधिकतर, उसकी बात में करो गिटलैब। इसके अलावा भी होंगे, ऐसा नहीं है। आप आपके पर्सनल कई लोग खुद के कस्टमाइज भी डिप्लॉय कर देते हैं इनकी चीज़ों को कॉपी करके, लेकिन ये मेनली ये तीन चीज़ें यूज होती है। और गामा स्टिक में आप काम करोगे तो आपको इन तीन चीज़ों से कभी ना कभी यूज करना ही पड़ेगा आपको, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। किसी में गिटहब यूज हो रहा होगा, किसी में बिटबकेट, किसी में गिटलैब। अभी अपन देखते हैं गिटहब। अब में चीज़ें सेम है, क्योंकि बस ये सेंट्रलाइज सर्वर है। तो आपकी गिट की कमांड का कोई किसी भी चीज़ को यूज करोगे तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये है मेरा गिटहब। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रिपोजिटरी है। अपने को अपनी नई रिपोजिटरी बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करो। जो भी आपको नाम देना है, मैंने दे दिया गिट हाइफन। ठीक है, ये अवेलेबल है नाम। पब्लिक रिपोजिटरी बनाना है मेरे को, कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है तो वो आपको देता है चीज़ें। अपने को कुछ भी चीज़ों पे टिक करने की जरूरत नहीं, बस मैंने पब्लिक रिपोजिटरी बनाई है और एक मेरे लोकेशन पे बना दी है, फोल्डर पे। क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा, उसने एक पब्लिक रिपोजिटरी अपने को बना के दे दी है। अब देखो, वो आपको बता रहा है दो चीज़ें, कि अगर आपकी ये न्यू रिपोजिटरी बना रहे हो आप आपके लोकल पे, तो आप ये वाली स्टेप्स फॉलो करो। आप क्या करो, एक फाइल बनाओ रीडमी डॉट, ये उसको कमिट करो, एक ब्रांच बनाओ, फिर रिमोट कुछ करो, फिर पुश करो। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है तो आप क्या करो, गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये नाम लिख दो। और कुछ ये ब्रांच वांच का नाम उसने दिया है, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। तो अपन ने अपना फोल्डर पहले से बना के रखा है गिट लर्न वाला, और अपने को ये वाला कोड किसी पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे पुश करना है। तो आपको ये वाली कमांड एक यूज करना पड़ेगी, गिट रिमोट एड ओरिजिन। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना ये वाली चीज। देखते हैं सबसे पहले अपनी डॉट गेट कॉन्फिग फाइल। कॉन्फिग फाइल में अपने पास कोर है और यूजर नाम की चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गिट कौन सी कमांड थी, ये कॉपी कर लो अपन। ये कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट करी, गिट रिमोट एड ओरिजिन। वो जो यूआरएल वहां पे दी थी थर्ड पार्टी अपने को जो गिटहब ने बना के, वो अपन ने यहाँ पे डाल दी है। इंटर करा मैंने। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट कॉन्फिग करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिमोट ओरिजिन यूआरएल लिखा है, पेज करके कुछ लिखा है, मतलब कुछ चीजें इसने यहाँ पे एंट्री करी है इस कॉन्फिग फाइल में भी। अब देखो अपने को करना क्या है, आपने जो भी चेंजेस करे, अभी आप करंट देखो आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी ब्रांच है मास्टर। आपने आपकी ओरिजिन यहाँ पे ऐड कर दी है। अगर आपको आपकी चेंजेस और इस पर्टिकुलर जगह पे पुश करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर माइनस यू अभी हटा दो। इसी मैंने ये करा।
इसने क्या करा, सारे चेंजेस लिए और उस रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर दिए। अभी मेरे सब कॉन्फ़िगर्ड है चीज़ें, पासवर्ड वगैरह, तो वो उसने मुझसे पूछा नहीं है कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है, उसने ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में से डिटेक्ट करके पुश कर दिया है। तो आप देखोगे ऊपर एक गिट लर्न वाला फोल्डर बन गया है। कहाँ थे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे गिट लर्न वाली चीज बन गई है, कुछ ब्रांच करके लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके आप देखोगे कमिट्स, तो जो जो आपने कमिट बनाए थे, इनिशियल एनिमल फाइल कोड, इंट्रोड्यूस डॉक फंक्शन, एड पर्सन डॉट आर बी, रिमूव पर्सन डॉट आर बी, तो वो सारी चेंजेस यहाँ पे दिख रही है आपको। आपको फाइल के आपके चेंजेस देखने हैं तो आप फाइल को खोलोगे, आपको यहाँ पे पूरे फाइल के चेंजेस दिख जाएंगे जो जो आपने करा है। तो आपने जो जो चीज़ें करी वो सब चीज़ें यहाँ पे इसने सेव करके एक ऊपर पर्टिकुलर जगह पे सेंड कर दिए। इसके लिए जो अपन ने कमांड यूज करी वो दो कमांड यूज करी, उन दोनों कमांड को समझते हैं। एक पुश यूज करी है और एक गिट रिमोट वाली यूज करी है ना। रिमोट वाली एक ही बार यूज होगी वैसे। तो अब इन दो कमांड को अपन समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहली चीज रहती है कि आप जो भी आपकी मशीन पे काम कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लोकल पे काम कर रहे हो। लोकल मतलब खुद का सिस्टम, ठीक है। और अगर आप किसी चीज को किसी आपके सिस्टम के अलावा कहीं पे भी वो चीज को सेंड करना चाहते हो तो उस चीज को अपन बोलेंगे रिमोट, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है, गेट रिमोट एड ओरिजिन। अब देखो, मेरे को एक रिमोट एड करना है या एक ऐसी गिटहब या कोई जो इस तरह का सेंट्रलाइज सर्वर अपने को प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपने को कोड पुश करना है, तो उसको मेरे को एड करना है। तो हर बार मैं ऐसा लिखूँ गिट पुश, ये यूआरएल का नाम और फिर अपनी ब्रांच का नाम, तो वो थोड़ा बड़ा सिंटेक्स होगा। तो अपने को इस यूआरएल को अपने गिट में क्या किया, अपन कुछ एक नाम देना हो तो उसने एक नाम क्या दे दिया उसको, ओरिजिन। अगर आप चाहो तो इसको ओरिजिन के अलावा कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। कैसे दोगे आप, सेम यही वाली कमांड कॉपी करो, गिट, एक और कमांड होती है गिट रिमोट माइनस वी। इससे अपन देख सकते हैं कि कितने अपने रिमोट एड है। अभी उसने देखा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम ओरिजिन है जिसमें ये वाली वैल्यू सेट है। इस पे फेच लिखा है, इस पे पुश लिखा है। फेच और पुश क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे। मैंने क्या करा, गिट वापस वही सेम वाली कमांड कॉपी करी, अरे सेम यही कमांड कॉपी करी मैंने। लेकिन इस बार क्या करा मैंने, ये ओरिजिन की जगह इसका नाम मैंने दे दिया है गिट हब। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे एक और एंट्री बन गई, इसका नाम गिट हब है और ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर चीज को। ओरिजिन भी इसको पॉइंट कर रहा है। अगर मेरे को किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है तो गिट रिमोट रिमूव एग्जिस्टिंग वेरिएबल का नाम क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन रिमूव। अब देखोगे ओरिजिन नहीं है। तो अब अगर मैं इस तरह का ऐसा कुछ लिखूं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो वो क्या बोलेगा, प्लीज मेक श्योर यू हैव करेक्ट एक्सेस राइट, है ना। फेटल, ओरिजिन डज नॉट अपेयर टू बी अ गिट रिपोजिटरी, कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी। क्यों, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये ओरिजिन है क्या, क्योंकि आपने ओरिजिन नाम का वेरिएबल ही डिलीट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखो गिट पुश गिटहब मास्टर, वो आपका कोड पुश कर देगा इस पे जाके। अभी बोला है अप टू डेट है, आपने जितनी चीजें आपकी यहाँ पे लोकल पे सेम रिमोट पे, तो आपको कुछ चीज पुश करने की जरूरत नहीं। उसने वहां से चेक करा, दोनों सेम लेवल पे सिंक थी, तो उसने बोला कोई पुश करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने इस गिटहब को डिटेक्ट कर लिया है। तो गिट रिमोट क्या करता है आपका, आप एक वेरिएबल का नाम दे दो, उस वेरिएबल के नाम से आपकी रिमोट रिपोजिटरी जहां पे भी आपको पुश करना है उसका नाम वहां पे दे देता है। और अगर आपको आपके चेंजेस पुश करना है, अ, आपके जो भी लोकल चेंजेस है वो ऊपर पुश करना है, तो आप लिखते हो गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो ये जो ओरिजिन है
ये एक्चुअली क्या है, जो रिमोट रेपो आपने सेट करी उसका नाम है, और मास्टर क्या है, एक ब्रांच नेम है। अब मास्टर ये ब्रांच नेम क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन इतनी चीज आपको क्लियर है, तो इसमें डाउट तो नहीं है रिमोट क्या होता है। और ओके, ओके कूल, नो सर, ठीक नो है, डाउट। ओके। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो देखो अभी तक अपन देखो, तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंगल 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 ऐसे चेंजेस, मतलब ऐसे सिंगल लाइन में अपने चेंजेस चले जा रहे हैं कि मैंने एक कमिट ऐड करा, वन, उसके बाद मैंने सेकंड करा, उसके बाद मैंने थर्ड करा, फोर्थ करा, इस तरीके से मैं बढ़े जा रहा हूँ, मतलब अपना सिक्वेंशियली सारा काम चल रहा है। लेकिन जब आपके प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, तो एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो ऐसे सिक्वेंशियली तो काम हो नहीं सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम आज बोलो कि 12 बजे तक तूने काम करा, फिर तूने तेरा काम पुश कर दिया, मैं वहां से तेरा काम वापस ले आऊंगा और उसके बाद 12 बजे बाद मैं काम स्टार्ट करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब कॉन्करेंटली एक प्रोजेक्ट पे एट अ टाइम एक से ज्यादा लोग काम करेंगे। अब जब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो चेंजेस कर रहा है फाइल के, वो उसके पास नहीं हो, वो उसके पास नहीं हो, तो उनको पैरेलली डेवलपमेंट करने के लिए कुछ तरीका चाहिए था। तो जो पैरेलली डेवलपमेंट करने का तरीका है वो होती है ब्रांच। जितनी आप ब्रांच बना दोगे उतनी लेवल पे आप पैरेलली डेवलपमेंट कर सकते हो। बस वो वाला कोड उस ब्रांच पे रहेगा, आपकी मेन ब्रांच पे नहीं जाएगा। आप एक ब्रांच को मेन ब्रांच मान लेंगे और बाकी ब्रांचेस को आप टेम्पररी ब्रांचेस मान लेंगे या फीचर ब्रांचेस मान लेंगे या पैरेलल ब्रांचेस मान लेंगे, जिसके ऊपर अपन कोड करेंगे और लेटर डिसाइड करेंगे कि कौन सी ब्रांच का कोड अपन को रखना है, मर्ज करना है या नहीं करना है। तो सपोज मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ। ब्रांच बनाने का तरीका है गिट चेकआउट -b। चेकआउट एक कमांड है जिससे अपन किसी चीज पे स्विच भी कर सकते हैं, कोई सी चीज बना भी सकते हैं। तो मैंने बनाई है एक ब्रांच डेवलप। देखो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्रांच, तो ये बोला है कि आप डेवलप वाली ब्रांच पे हो। गिट स्टेटस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ गिट के। तो अब ध्यान से देखना, ये गिट के पढ़ना भी आपको आना चाहिए। ये बोला है डेवलप ब्रांच, मास्टर ब्रांच, रिमोट गिटहब मास्टर ब्रांच। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो एक रिमोट पे ब्रांच है मास्टर, तो यहाँ पे ओरिजिन लिखा आता है नॉर्मली। अभी मैंने उसका नाम गिटहब कर दिया, तो बोलते हैं कि जो रिमोट पे जो गिटहब यूआरएल है उस पे जो मास्टर ब्रांच है उसका जो स्टेटस है, जो मास्टर ब्रांच पे कोड है, जो डेवलप ब्रांच पे कोड है, सब पे सेम टाइप का कोड है। जो रिमोट की मास्टर पे कोड है वो भी पूरा मास्टर ब्रांच पे, और जो मास्टर ब्रांच पे कोड है वो भी पूरा का पूरा डेवलप ब्रांच पे है। तो सारी चीजें एक सेम लाइन में दिख रही है। तो ये चीज आपको पढ़ते आनी चाहिए। ये सारी चीजें सेम लाइन पे, मतलब सब में सेम कोड है, कोई भी नई चीज ऐड नहीं की गई है इसमें, कोई भी नया नया चेंजेस नहीं आया है। अब मैं क्या कर लूँ, इस डेवलप ब्रांच पे जाके इस एनिमल में एक और फंक्शन ऐड कर लूँ, एट। डॉग आएगा तो ये एट आएगा, तो अपने को क्या करना है, इस गेट खत्म। तो एक बार रन करके देख लेते हैं गेट के लिए चल रहा है कि नहीं। बढ़िया। अब देखो मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ अभी, ऑन ब्रांच डेवलप। तो ये नई फाइल मॉडिफाइड हुई है अपनी, मैं इसको वापस ऐड करता हूँ, सबमिट करता हूँ। एट फंक्शन। अब देखो मैं गिट के कर रहा हूँ, तो अब गिट के को ध्यान से देखना, वो इसको समझने की कोशिश करना। देखो मास्टर और ओरिजिन मास्टर, ये दोनों सेम लाइन में, मतलब इन दोनों में जो कोड है एकदम सेम है, कोई भी नया कोई चेंजेस नहीं हुआ है। डेवलप ब्रांच किसके ऊपर गई है, मास्टर के ऊपर गई है। तो मतलब डेवलप में एक ऐसा कोड है जो मास्टर पे नहीं है। तो अगर आप मास्टर पे जाओगे तो मास्टर पे आपको वो वाला कोड नहीं मिलेगा जो डेवलप पे है। मास्टर पे जाने का तरीका, गिट
चेकआउट मास्टर। मास्टर पे गए अपन, तो देखो मास्टर पे गए तो क्या दिख रहा है अपने को, आपको पता ही नहीं चल रहा, उसके ऊपर वाली चीजें नहीं पता चल रही है। आप डेवलप पे गए थे तो उसको मास्टर का स्टेटस भी पता था, तो मास्टर वाली ब्रांच भी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही। तो मास्टर पे क्या दिख रहा है, सिर्फ मास्टर है और ये गिटहब मास्टर है, ये दोनों में सेम टाइप ऑफ कोड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जाके आपकी फाइल सिस्टम में लोकल में, तो आपको यहाँ पे गेट वाला फंक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको ब्रांच चेंज करनी है, गेट चेकआउट, तो डेवलप पे एक नया कोड इंट्रोड्यूस हुआ है जो मास्टर और इस पे नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए अब अपन क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक चीज और भी एंट्री कर देते हैं अपनी लर्निंग में। इसके अलावा हमने एक चीज और सीखी है, गेट चेकआउट। दो चीज सीखी है, फर्स्ट टू क्रिएट न्यू ब्रांच, क्रिएट एंड स्विच टू न्यू ब्रांच। क्रिएट तो करते ही उस पर स्विच भी कर देता है। उसके लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है, गेट चेकआउट माइनस बी ब्रांच नेम। सेकंड चीज अपन ने क्या सीखी इसमें, टू स्विच टू अदर ब्रांच। इसके अलावा भी और चीजें रहती है ना, लेकिन अभी अपन सिर्फ ब्रांच की बात कर रहे हैं। फाइल के चेंजेस को हटाना है तो वो चीजें भी करता है ये। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपना यहाँ का स्टेटस। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी डेवलप ब्रांच का पूरा कोड रिमोट पे पुश करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा, इसकी कमांड बताओ। डेवलप ब्रांच का कोड मैं रिमोट पे पुश करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा पुश, कोई तो बताओ। अभी तक के सेशन में से पता चलना चाहिए। आपकी एक ब्रांच है जिसका नाम डेवलप है, वो इस पे जो भी कोड है आप रिमोट की ब्रांच पे पुश करना चाहते हो। सर गेट पुश ओरिजिन डेवलप। चलेगा क्या ये? हाँ सर। हम्म, ओरिजिन की जगह GitHub। हाँ, ओरिजिन की जगह गिटहब। अच्छा, वो एलियास नेम अपन ने दूसरा सेट किया था सर। हाँ ना, तो ये ओरिजिन ऐसा याद नहीं करना है कि ओरिजिन हर जगह चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं अपन, देखते हैं वहां पे क्या हुआ है। देखो वहां पे डेवलप, यहाँ पे दो ब्रांचेस हो गई, पहले एक ही थी। आप यहाँ से जाके ब्रांच चेंज कर सकते हो, डेवलप पे जाके देख सकते हो क्या है। तो वो डेवलप पे जाओगे तो आपको कमिट दिखेंगे कितने, इंट्रोड्यूस गेट फंक्शन, पांचवा कमिट आ गया है। ठीक है, सेम अगर, अरे यहीं से चेंज हो जाती है ब्रांच। मास्टर पे आप जाओगे और मास्टर पे कमिट्स देखोगे तो आपको सिर्फ 4 कमिट्स दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गेट वाला कमिट नहीं था। अब अपन यहाँ पे आके देखते हैं, एक और काम करते हैं, गिट ये करके देखते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइंस, अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यार डेवलप लिखा है, रिमोट गिटहब डेवलप लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिमोट पे जो डेवलप ब्रांच है उस पे जो कोड है, और जो आपके लोकल पे जो डेवलप ब्रांच है, दोनों सेम स्टेट पे हो। और मास्टर का क्या लिखा है कि जो आपकी मास्टर पे जो कोड है और जो रिमोट की जो मास्टर पे कोड है वो भी सेम स्टेट पे है। तो ये इसने ऐसा बता रहा है कि रिमोट पे जो कोड है इसका है, तो अब रिमोट वाली डेवलप भी ट्रैक होने लग गई है। अब अगर आप आपकी फाइल में कोई सा नई चीज ऐड करोगे यहाँ पे, तो अपन ने प्रोग्राम अच्छा ले लिया है, इसमें कुछ कोड करने में दिमाग नहीं लग रहा है। एट डॉग हॉर्स, कितने भी लिखते जाएंगे अपन। स्विच केस लगा सकते हैं वैसे, लेकिन अपने को प्रोग्रामिंग इंप्रूव नहीं करना है, अपने को गिट समझना है।
कंट्रोल Z फॉल्स के लिए ठीक है बनाते हैं। यहाँ पे गिट स्टेटस करते हैं, गिट ऐड करते हैं, गिट अब अपन गिट के करके देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये जो हॉल्स है अब ये बता रहा है कि डेवलप जो ओरिजिन डेवलप है ना उस पे यहाँ तक का कोड है, मतलब रिमोट पे, और आपने एक नई चीज करी है जो आपके डेवलप ब्रांच पे है लोकल की, लेकिन रिमोट पे नहीं है। तो इस कारण ये दोनों थोड़ी स्टेटस ऐसा दिख रहा है। तो ये आपको ट्री ऐसी रीड करते आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये तुमको समझ में आने लगी होगी अब कि ऐसा क्यों दिख रहा है ये। ठीक है यस सर। ठीक है। अब अपने को ये वाले चेंजेस भी पुश करना है, तो कुछ नहीं करना है, गिट पुश गिटहब और ब्रांच का नाम अपना डेवलप है, डेवलप। ठीक है अब देखो, अब अपन थोड़ा गिटहब को भी देख लेते हैं। गिटहब को कैसे देखे, मैं क्या करता हूँ, ये ऑनलाइन गिटहब का टूल यूज करो, इसकी अपने को भी वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्या करा है, जो आपने डेवलप पे जो भी कोड पुश करा था ना, उसको मैं किस में मर्ज कर रहा हूँ, मास्टर ब्रांच में मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, और इस ब्रांच को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गिट के अभी इसके साथ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब अगर मेरे को पता करना है कि यार रिमोट पे क्या क्या चेंजेस हुए, उसको सबको मेरे को चेक करके लाना है। देखो अब यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो पहले, ये अभी उधर वाले जो चेंजेस हुए उससे इसको कोई रिफ्लेक्ट नहीं। डेवलप और ऊपर की ये चीजें है ना, ये दोनों सेम पोजीशन पे, और जो मास्टर है उसके ऊपर एक तो ये केट फंक्शन वाला और ये दो फंक्शन, ये दोनों फंक्शन डेवलप पे थे जो मास्टर पे नहीं थे। तो इसका मतलब ये है, तो अगर वहाँ पे 10 चीजें 10 आ जाएगी, तो ये इन दोनों के बीच में जो लाइन है डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितने कमिट आएंगे उतने डॉट बीच में आ जाएंगे। अभी इन दोनों के बीच में एक ही डॉट है, एक डॉट का मतलब है दो फाइल, मतलब दो कमिट, दो डॉट होते हैं तो तीन कमिट, क्योंकि एक ऊपर वाले कमिट को अपन ये वाला डॉट अगर यहाँ से गिने तो एक दो, तो जितने ऊपर डॉट आएंगे उतने कमिट के चेंजेस है। अब मैंने क्या करा है, वो रिमोट पे जाके कुछ कर दिया है। तो अगर अपन रिमोट पे देखेंगे, मास्टर ब्रांच, मास्टर ब्रांच देखते हैं अपन, तो वहां पे देखो कमिट कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, 7 कमिट्स आ गए हैं मास्टर पे। एक कुछ मर्ज वर्ज करके लिखा है, एक हॉर्स फंक्शन केट फंक्शन सब कुछ आ गया है ना। और अगर अपनी मास्टर पे देखें अपन, अरे यार गेट चेकआउट मास्टर, तो आप देखो ये तो बता रहा है कि मास्टर और ये चीजें एक ही है ना। बल्कि ऊपर देखोगे आप जाके तो मास्टर पे कुछ ज्यादा कोड आ गया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अपन ने कुछ पुल वुल लिया नहीं है, तो अपने लोकल रिपोजिटरी को ये नहीं पता चला अभी कि रिमोट पे क्या है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सब चीजें पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, पुश पुश कर रहे थे बार बार। तो वो वहां का स्टेटस भी नीचे लाके उसको पता चल रहा था कि वहां पे क्या क्या पुश कर चुके हैं अपन। लेकिन अब नई चीजें वहां पे आ गई है, तो वो अपने को पता करना है यहाँ पे। तो उसके लिए कमांड होती है गिट फेच, फेच के बाद
आप कहाँ से फेच कर रहे हो? रिमोट रिपोजिटरी से। तो आपकी रिमोट रिपोजिटरी का नाम है गिटहब, तो गिट फेच गिटहब। अगर ओरिजिन होता तो गिट फेच ओरिजिन। ठीक है, अब देखता हूँ मैं गिट के करके। तो देखो गिट के में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ वो मास्टर दिखा रहा है, रिमोट वाली चीज बता ही नहीं रहा है, क्योंकि रिमोट इससे बहुत आगे हो गया है और वो रिमोट को उसके ऊपर दिखा नहीं सकता है। तो अब रिमोट वाले चेंजेस अगर अपने को लोकल पे लाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास थोड़े गिट गिट का भी थोड़ा अच्छा वर्जन नहीं है, वरना वो वाले चेंजेस भी इसमें दिख जाते हैं। तो अगर आपको रिमोट के चेंजेस लोकल पे लाना है तो गिट पुल ओरिजिन का नाम या जो भी जिसमें भी दिखा है आपने गिटहब, और किस ब्रांच पे लेके आ रहे हो आप, मास्टर। तो पुल कर रहे हो आप गिटहब से मास्टर ब्रांच और अपने यहाँ की मास्टर ब्रांच पे। तो देखो क्या हुआ, जैसे आपने ये चलाया तो ऊपर के सारे चेंजेस उठ के यहाँ पे आ गए, दिख रहा है ये। अब मास्टर, और ये मास्टर भी यहाँ पे बना हुआ है, आपके लोकल पे डेवलप है, वो डेवलप इस डेवलप से मैच है। अगर आप चाहो तो इस वाली डेवलप ब्रांच को डिलीट कर सकते हो आप, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है। और ये सारे चेंजेस आ गए हैं, हॉल्स फंक्शन, इंट्रोड्यूस फंक्शन, है ना। तो आपने क्या था, आप रिमूव वाली पर्सन वाली फाइल तक थी आपकी मास्टर पे, इसको पढ़ो। इसके बाद इस पे 2 कमिट बने थे जो डेवलप पे गए थे, और यहाँ पे जाके आपने ये वाले चेंजेस किस पे मर्ज कर दिए, मास्टर में। तो ये 2 चेंजेस जो थे यहाँ तक तो देखो सेम है, जो नीचे वाली जो स्ट्रेट लाइन चल रही है वो सेम है, तो मतलब ये वाले चेंजेस मास्टर में भी थे। उसके बाद ये 2 डायरेक्शन बनी है, मतलब 2 ब्रांचेस बनी है। एक ब्रांच पे डेवलप पे आपने कुछ कोड करे, 2 फाइलों में चेंज करिए, गेट फंक्शन डाला है, एक हॉल्स फंक्शन डाला है, और बाद में इन दोनों फंक्शन को आपने किसमें मर्ज कर दिया है, मास्टर में। तो एक मर्ज कमिट बनी है यहाँ पे, कुछ मर्ज पुल रिक्वेस्ट। वैसे इस कमिट का कोई यूज नहीं है, लेकिन ये सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। तो ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहा है कि नहीं, ट्री स्ट्रक्चर। यहाँ तक का कोड मास्टर में भी था, यहाँ से एक नई ब्रांच बनी है और ये नई ब्रांच किस पे जा रही है, डेवलप पे। तो डेवलप पे 2 कमिट है और मास्टर पे ये था नहीं अभी, तो मास्टर पे दोनों कमिट को मर्ज किया गया है। ठीक है, तो मर्जिंग का मतलब क्या होता है कि अ, किसी एक ब्रांच के कोड को किसी दूसरी ब्रांच में अगर आप उसको भी ऐड करना चाह रहे हो या इंक्लूड करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका होता है, उसको मर्ज कर दो आप। ठीक है, मतलब मर्ज तो करना ही पड़ता है आपको, तो आप उसको मर्ज कर दोगे तो वाला कोड वहां पे आ जाएगा। यहाँ तक की चीज समझ में आई? यस सर। पुल समझ में आ गया, पुश समझ में आ गया, और मर्जिंग भी समझ में आ गई है। ठीक है, अब एक चीज और होती है इसमें। सर सर एक बार फैच थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या आप? एक्चुअली फैच का यूज समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, देखो फेच का यूज क्या होता है, जैसे इसमें इसमें थोड़ा करेक्टली मैं बता भी नहीं पाया तुमको। फेच का यूज ऐसा होता है कि यार जैसे इसके पहले मैंने तो तुम्हें गिट की हिस्ट्री बताई थी फेच करने के पहले, तो तुम्हें मास्टर और तुम्हें वो रिमोट का जो मास्टर है, दोनों सेम पॉइंट पे दिख रहे थे। ठीक है, मास्टर और रिमोट का मास्टर अगर तुम देखोगे फेच करने के पहले, अभी तो वो बता नहीं सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो दोनों सेम पॉइंट पे थे, ऐसे ये, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने फेच करा तो सिर्फ मास्टर दिखने लग गया और रिमोट वाली चीज गायब हो गई। तो इससे क्या हुआ, उसको समझ में आ गया आपके लोकल गिट को कि भैया रिमोट वाला मास्टर कहीं अलग ही चल रहा है, रिमोट वाला मास्टर कहीं अलग ही चल रहा है। तो इस कारण अपन जब फेच करा तो उसने लोकल की हिस्ट्री अपडेट कर दी कि रिमोट वाला मास्टर अभी कहाँ पे, वो उसने लाके लोकल पे सेव कर दिया है, ऐसा है। तो फेच का बस ये काम रहता है कि आप बस ऊपर से कोड लाके फेच करके अपनी लोकल में रख लो और कुछ मत करो। पुल का मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है अगर आपने किसी ब्रांच पे जाके पुल लिया है तो वो जो ऊपर वाला जो चेंजेस है वो सीधा का सीधा लाके आपकी लोकल वाली ब्रांच पे पूरा का पूरा डाल देगा। जैसे आपने मास्टर हो और गिट पुल ओरिजिन मास्टर करा, तो जो ओरिजिन पे मतलब जो रिमोट पे जो भी चेंजेस है वो सारे के सारे कॉपी करके कहीं पे डाल देगा, आपकी मास्टर पे। लेकिन अगर आपने करा गिट फेच ओरिजिन या गिट फेच गिटहब जो भी करा आपने, तो वो चेंजेस लाएगा लेकिन डालेगा नहीं किसी पे, ऐसा समझो। तो फेच समझ करने, गए सर। है ना, तो फेच करने का है कि आप लेके आ जाओ मगर आप किसी में उसको डालो मत। और मतलब अगर इंटीग्रेट नहीं करता है वो। बस इंटीग्रेट नहीं करे लेकिन लोकल पे उसको है, तो आपके लोकल सिस्टम को पता है कि यार इसकी हिस्ट्री थोड़ी करप्ट हो गई है, बस। चेंजेस हुए। हाँ, बस कुछ चेंजेस हुए, बाकी और कोई यूज नहीं है। और पुल में वो फैच भी कर लेता है और चेंजेस भी कर देता है, इंटीग्रेशन भी कर देता हाँ 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 हाँ, ठीक है। है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो एक और कमांड होती है जिसका नाम है रीबेस। तो रीबेस क्या होती है वो बताता हूँ यार, थोड़ी रीबेस थोड़ी इतनी इजी नहीं है कि 15 मिनट में समझा पाऊँ मैं तुमको।
चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं अपन। इसमें अभी तुम्हें यहाँ तक जहाँ तक तुमने पढ़ा, इसमें तुम्हें कुछ इतनी चीजों में डाउट है या तुम्हें कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो तुम, 10 मिनट में वो एड्रेस करता हूँ। नो डाउट। अभी किसी को अभी तक मैंने पढ़ा है अच्छे से डाउट। नहीं, जो किसी अभी किसको तुमको आ रहे थे ना, कुछ पढ़े थे क्या थे कि डाउट थे, वो पूछूंगा मैं हाँ, लास्ट। यस सर। सर मैं आज एग्जिस्टिंग ब्रांच में चेंजेस कुछ कर रहा था, मतलब रिमोट पर है वो, और उसके चेंजेस भी थे, उसमें उसका हैश भी था। तो मैं यहाँ से जब पोस्ट विद लीज कर रहा था तो कुछ एरर आ रही थी, हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम। तो रुको रुको कमांड रुको रुको चलाने को कह रुको रहा रुको था। रुको, क्या कर रहे थे तुम? फोर्स फोर्स पूछ कर रहे थे? हाँ, पोस्ट विद लीज कर रहा था पहले। हम्म हाँ, तो गेट पोस्ट पोस्ट विद लीज कर रहा था मैं, हम्म। ऐसा करके। ठीक है तो उस वक्त हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम करके कुछ एरर आ रही थी वो, ठीक है। कमांड चलाने को कह रहा था। और जब मैं वो कमांड चला रहा था हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम, तो फिर वो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर रहा था। वो चलो अपने को देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन चलो तुम्हें फोर्स वाली चीज एक बार तुमने बोली तो वो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है? हाइफन हाइफन फोर्स समझ में आ गया है, लेकिन फोर्स विद लीज समझ नहीं पाया। बता देता हूँ। चलो अपन पहले फोर्स वाली चीज समझ लेते हैं, फोर्स विथ लीज अपन थोड़ा अलग से समझेंगे। तो देखो, ठीक है सर। अभी अपनी गिट के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जो चीज है ना, इसमें ये देखो यहाँ पे कमिट हैश आता है, ये कमिट हैश में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? अरे, ये कमिट हैश का था आपका, पुल रिक्वेस्ट करके कुछ लिखा था और उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था आपकी हिस्ट्री में। अरे, पुल रिक्वेस्ट। इसके अलावा एक कमिट हैश था हॉल्स फंक्शन का, हॉल्स वाला जो इंट्रोड्यूस करा था आपने। इसके बाद आपका था एक केट वाला, ठीक है? केट का कमिट हैश निकाल लेते हैं अपन। अरे कॉपी हो जा भाई, कॉपी नहीं कर रहा था क्या वहां से? ना, जो भी चीज है ये कमिट हैश ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो आप। अपन ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो इसका कमिट हैश क्या है, A89 मर्ज पुल का A89, ठीक है? हॉर्स वाले का FD09 इसके बाद केट फंक्शन का 138 ठीक है? एक कमांड होती है रीबेस। रीबेस अभी अपन समझेंगे नहीं, लेकिन रीबेस कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीबेस मतलब आपका जो बेस है, आप बेस को चेंज करना चाह रहे हो, बस इतना समझ लो। आप आपकी बेस को चेंज करना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं रीबेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले जो 3 कमिट है 1 2 3, तो इनको मैं रीबेस करना चाह रहा हूँ, इन तीनों का बेस में चेंज करना चाह रहा हूँ। अब बेस चेंज करूंगा तो देखना होगा क्या, ये ऊपर के कमिट हैश पूरे, जब भी आप रीबेस चलाते हो तो जहां से भी आप बेस चेंज करना चाह रहे हो ऊपर के कमिट हैश चेंज हो जाते हैं, ऐसा समझो। ये थोड़ा ट्रिकी है, तो ये तुम्हारे अभी ऊपर से जाएगा, तो घबराना मत, ये अपन बाद में देखेंगे। गिट रीबेस, मैंने बोला कि जो पहले 3 कमिट है उनको आपस में मैं रीबेस करके देखना चाहता हूँ। तो हेड टिल्ड थ्री करोगे तो मतलब फर्स्ट 3 कमिट का जो भी है वो रीबेस कमांड चलाएगा। अब देखो इसके बाद मैं गिट क्या करता हूँ, उसने क्या करा देखो यहाँ पर ध्यान से, एक सिंगल लाइन बना दी है, दिख रही है? ये हॉर्स फंक्शन भी आ गया, केट फंक्शन भी आ गया, मर्ज पुल रिक्वेस्ट जो अननेसेसरी कमिट था उसको हटा दिया, वो सबको काय में ला दिया, एक सिंगल लाइन में। पहले किसी ब्रांचेस दिख रही थी अलग अलग टाइप की, है ना? अब बता दिया डेवलप मास्टर, ये सब चीजें डेवलप अपने लोकल पे, इसलिए यहाँ पे डेवलप लिखा हुआ है ना। रिमोट गिटहब डेवलप भी है, वहां की डेवलप ने डिलीट नहीं करी, लेकिन यहाँ पे रिमोट गिटहब मास्टर लिखा हुआ नहीं आया है। यहाँ पे ध्यान से देखना तुम, रिमोट गिटहब मास्टर लिखा है क्या यहाँ पे कहीं पे भी? नहीं, क्योंकि गिट जो रिमोट की मास्टर है वो कुछ चेंज हो चुकी है, तो वो आपकी मास्टर उसको ट्रैक नहीं कर रही है। और रिमोट गिटहब डेवलप इसलिए क्या है, क्योंकि रिमोट पे अभी भी डेवलप ब्रांच है, उसको अपन ने डिलीट नहीं करा है। अगर उसको मैं डिलीट कर देता वहां पे जाके, जो आपकी पुल रिक्वेस्ट थी, डिलीट ब्रांच है क्या यहाँ पे, रिस्टोर ब्रांच, यहाँ तो ब्रांच डिलीटेड दिखा रहा है ये। अपनी लोकल की हिस्ट्री में अपडेट नहीं हुआ, क्या हम करते हैं, इट पेज
ओरिजिन नहीं यार, गिटहब। देखते ही चल रहा है क्या। ठीक है, अभी वो गिटहब डेवलप को मान के चल रहा है, क्योंकि उसकी लोकल रिपोजिटरी जो अपने लोकल सिस्टम में जो रिमोट गिटहब डेवलप की एंट्री है वो डिलीट नहीं हुई है, तो लोकल से अपने को डिलीट करना पड़ेगा। ग्रीड ब्रांच माइनस डी करके कुछ होता है, वो अभी अपन डिलीट वाला चीज देखना नहीं चाह रहे। तो अपनी लोकल की हिस्ट्री को अपने को क्लीन करना हो तो वो उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी बस अपन ये देखते कि यहाँ पे मास्टर है वो रिमोट की मास्टर को पॉइंट नहीं कर रहे। अब अपन इन दोनों फंक्शनों के हैश निकाल लेते हैं। गेट फंक्शन का हैश क्या है यहाँ पे, ये वाला है, कॉपी कर लो। अपनी जो पुरानी फाइल है जहाँ पे अपन ने हैश फंक्शन डाले थे वहां जाते हैं अपन। गेट का ये बता रहा है, वाह यार, वो फॉल्स का। देखते ये दोनों सेम है क्या, लग तो सेम ही रहे। तो ये दोनों सेम है, ये दो हैश तो सेम है, चलो ठीक है। गेट और हॉर्स वाले ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेम रहे, अभी इसमें कुछ चेंजेस होते तो ये सेम नहीं भी रहते, या नीचे कुछ कुछ मॉडिफाइड चीजें हो जाती है इनकी इसमें, तो वो कॉम्प्लेक्स वाला रिवेस अपन ने देखा नहीं। लेकिन ये ऊपर वाला एक कमिट गायब हो गया है। तो अब अगर मैं मेरी मास्टर को पुश करूंगा रिमोट मास्टर पे, तो देखो क्या पंगा आएगा। देखो क्या बोल रहा है वो, फेल टू पुश सम रेफरेंस टू दिस। ये आपकी आपने गिटहब लिखा था तो ये इसने बता दिया, ये गिटहब का मतलब ये वाली आपकी रिपोजिटरी यहाँ पे फेल नहीं हो रहा है। अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द टिप ऑफ यूर करंट ब्रांच इज बिहाइंड। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्रांच है उसका जो टॉप है, मतलब हेड पे जो सबसे टॉप कमिट है, और जो वहां पे वो एक दूसरे से सिंक अप नहीं है। ठीक है, इट्स रिमोट काउंटर पार्ट इंटीग्रेटेड द रिमोट चेंजेस। या तो आपने रिमोट चेंजेस इंटीग्रेट नहीं करे, रिमोट में कुछ ऐसे चेंजेस है जो आप लोकल पे लाए नहीं हो, तो उसके लिए वो बोला है कि आप गिट पुल ले लो। ऐसा हो सकता है कि किसी और ने पुश कर दिया हो, या तो ये चीज हो सकती है, या फिर नोट अबाउट फास्ट फॉरवर्ड। हाँ, फिर उसने बोला कि गिट पुश हेल्प देखो तुम। तो फास्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपने खुद चेंजेस कर दिए कुछ आपकी लोकल पे, और अब आप जो रिमोट के चेंजेस थे उसके अलावा कुछ चेंजेस कर दिए। तो अब अगर आप पुश करना चाहोगे तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको फोर्स पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस वहां पे जाएंगे। तो इस तरह का अगर कुछ चीज होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, गिट पुश गिटहब मास्टर माइनस करके क्या लिख दो आप, एफ। एफ मतलब फोर्स। जैसे ही मैं ये करूंगा तो वहां से देखना वो पुल वाला कमिट जो है ना वो गायब हो जाएगा मास्टर से, यहाँ पे लिखा आ जाएगा फोर्स अपडेट। अब मैं गिट के करूंगा, ये देखो डेवलप मास्टर ये सब चीजें एक सिंगल लाइन में आ गई है। और यहाँ पे देखो वो वाला कमिट गायब हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट हॉल्स फंक्शन आ गया, वो जो पुल रिक्वेस्ट वाला कमिट था वो गायब हो चुका है यहाँ से। तो फोर्स पुश आप तब करते हो जब आपकी हिस्ट्री आपने थोड़ी सी चेंज कर दी, जो रिमोट पे वो चीजें नहीं है, और आप उसे आपने कुछ ऐसा कुछ करा कि आपने उसकी हिस्ट्री चेंज कर दी, आपने उसके कमिट हेड से कुछ छेड़खानी कर दी है। तो उस केस में आपको फोर्स पुश करना पड़ता है आपकी रिमोट ब्रांच पे। और ये रीबेस क्या होता है, ये अपने को एक सेपरेट टॉपिक में कवर करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ तक की चीजों में आपको कोई दिक्कत। सर जैसे हमने कुछ पुश किया और हमको फिर बाद में उसे डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे? क्या पुश करा, मतलब आपने कुछ चेंजेस पुश करे और आप बाद में जाते हो क्या ये हाँ, चेंजेस। फाइल। हाँ। ठीक है, तो देखो, तो अपन है ना कुछ भी चीज ऐसे डिलीट नहीं करते हैं। अपन क्या करते हैं, सपोज मान लो ये हॉल्स फंक्शन वाले चेंजेस मेरे को हटाने थे, क्या हटाने थे, ये हॉल्स फंक्शन वाले चेंजेस मेरे को हटाने थे। तो अपने को क्या करना है, इसका कमिट हेश लेना है, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इस कमिट में जो भी चेंजेस करे वो मेरे को हटाने हैं। सपोज किसी पूरी फाइल को नहीं हटा रहा हूँ मैं, इस कमिट के चेंजेस को हटा रहा हूँ। फाइल को हटाना एक अलग बड़ा काम हो गया, वो अपन उसके लिए एक मतलब बहुत एडवांस गिट की कमांड लगेगी, वो फिल्टर ब्रांच करके होती है। अभी सिर्फ अपने को ये वाले चेंजेस हटाने हैं सपोज, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गिट लिखो, रिवर्ट लिखो, पेज लिखो। ठीक है, यहाँ पे उसका मैसेज आया जो भी है, ये एक इसने पॉपअप खोल दिया कि आपको मैसेज ओवरराइड करना है क्या, नहीं तो मैं तो ये वाला मैसेज देता हूँ। मतलब भाई मेरे को कुछ नहीं करना है, तो आप इसको बंद कर दो।
ठीक है, अब गिट क्या करते हैं अपन, तो इसने क्या करा है, नया कमिट बनाया है, इंट्रोड्यूस हॉल्स फंक्शन, है ना, उसके आगे क्या लिख दिया है, रिवर्ट। जो आपने कमिट मैसेज डाला था इंट्रोड्यूस हॉल्स फंक्शन, उसके आगे कमिट रिवर्ट लिख दिया है। वो चेंजेस है ना, जहां जहां पे आपने फाइल में करे थे ना, वो चेंजेस हटा दिए, दिख रहे हैं। अब आपको इसको पुश करना है, तो आप कुछ मत करो, आप वापस गिट, वो पुश जो आपकी कमांड है गिटहब मास्टर, ये पुश कर दो। हम कोई चीज को रिमूव नहीं करते, हम रिवर्ट करते हैं कमिट्स को, और उसको हटाते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा नेसेसिटी आ गई कि आप रिमूव कर रहे हो किसी चीज को, तो आप वो गिट आरएम करके जो फाइल रिमूव करी थी वो वाला कोड कर देंगे अपन, जैसे अपन ने पहले करा ही था, ये गिट रिमूव करी थी ना एक पर्टिकुलर फाइल हाँ ओके। ना, ये रिमूव पर्सन डॉट आरबी, तो फिर वो वाला करेंगे। getRm person.org। हाँ, तो ये रिमूव वाला, तो इस अब अपन ने पुश कर दिया, तो अब वो देखो वहां पे वो वाला चेंजेस गिटहब पे देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, इंट्रोड्यूस के आगे रिवर्ट लिखा के एक और फंक्शन आ जाएगा। तो जो यहाँ पे जो चेंजेस करे थे वो सारे के सारे चेंजेस रिवर्ट कर दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन रिवर्ट कमांड का यूज करते हैं अगर चेंजेस हटाने, या फिर कोई सी फाइल को हटानी, तो गेट आरएम करके रिमूव करके फिर पुश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो अभी तक के टॉपिक में किसी को कुछ डाउट, किसी की कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। एक रीबेस के लिए अपन सेपरेट सेशन ले लेंगे। ऑल क्लियर? ये रिवेस में राहुल जी, मतलब हाँ भाई बोलो। रिवेस का कुछ बेसिक तो हो ही गया है ना सर? रिबेस का हाँ बेसिक हो गया कि इनको सिर्फ खुद की ब्रांच को रिबेस करना बता दिया है, बाकी दो ब्रांचों को आपस में रिबेस करना नहीं बताया। ठीक है, हाँ वही मैं करता था। अच्छा, तो वो रिबेस वाला या तो मैं अलग से एक ले लूँ। मतलब अरे यार मेरी अभी क्या ये कॉल शेड्यूल कर दी इनने यार, ये देख अजीत वजीत के पिंग विंग आने लग गए, ये है ना, तो इस कारण में ये देख, तो बात हुई है। ये देखिए गूगल मीट की लिंक आ गई, तो मेरे को अभी कॉल है मेरी, है ना। ठीक है। तो आपको इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भाई कभी भी जब तक पूछ सकते हैं, वैसे पृथ्वी अवनी कपिल जो भी हो, है ना, कभी भी मेरे को आप। मुझे तो खाली ये जो फोर्स विथ लीज मेरे को सेट एक्शन वाली एरर आ गई थी, और रिबेस, ये दो तीन चीजों का थोड़ा डाउट है, तो वंस आप अगर फ्री हो जाते हैं तो अपन वो देख लेंगे। ठीक है, वो अपन में तुम स्क्रीन शेयर करके कर देना, मैं एक बार देख लूंगा, तो आज मैं अगर फ्री होता हूँ तो मैं तुमको पिंग कर दूंगा, ठीक है। या श्योर। ठीक है। और रिबेस मेन ही है भाई, ये और बंदे भी है तो रिबेस करना ही है अपन को, ठीक है। हम्म, ठीक है, बाकी चलो थैंक्स, है ना, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर।